ये प्रेमजीत, कैमरा ऑफ रखा आपने। संजय श्रेष्ठ, ज्योतिष, दीपांकर, ओके, दिनेश। 1 2 3 4 5 आपका क्या नाम है? नाम आपका 1 2 3 4 5 तो नहीं हो सकता है, शायद आज आपकी फर्स्ट क्लास है। चलिए तो उसके बाद हम लोग आते हैं। सारे स्टूडेंट हमको यहाँ पर देख रहे हैं, और एक बार कैमरा ऑफ कर लेंगे, सॉरी माइक ऑफ कर लेंगे, जिनको अगर कोई सवाल ना हो। तो आपके पीछे भी स्क्रीन दिख रही है, तो आज कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन की मदद से समझाने की। जहां पर लगेगा आपको कि हाँ स्क्रीन हमें पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे मुझे, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलेगा? तो कुछ नया हमेशा इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि पढ़ने और करने दोनों में मजा आए, है ना? चलिए ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिना स्क्रीन स्केयर शेयर, 5 देख रहा भैया। हाँ तो ये जो माइक का है, ध्यान रखना है ना? क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, तो माइक का खासा ध्यान रखना है कि इधर उधर गलती से हाथ ना चला जाए, क्योंकि हाथ है, कहीं भी जा सकता है ना? तो इसलिए इस हाथों को संभाल के रखना है, और खासकर उंगलियों को, क्योंकि उंगलियां फेरना बहुत आसान है, लेकिन जब गलती से चला जाता है तो दिक्कत भी लगता है, पछतावा नहीं करना है। ठीक है, इसलिए अपनी उंगलियों को संभाल कर रखना है। क्योंकि हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, हो सकता हो बोरियत लगेगा। उसके बाद हम लोग फिर काम करेंगे। तो जिनका भी कोई सवाल हो या कुछ भी रहे, तो कोशिश करेंगे माइक अपना म्यूट रखेंगे, है ना? और क्लास के दौरान खासकर, और जिनको कोई सवाल करना हो, अपने क्लास से पता ही है, रेज हैंड कर लेना है। रेज हैंड जो भी करेंगे, मैं उनको खुद अनम्यूट का परमिशन दूंगा। और कोशिश करेंगे कि सवाल बिल्कुल हो तो लिख कर रख लें, ताकि कोई सवाल हो तो सवाल के सेशन के समय, क्वेश्चन आंसर के समय हम आपसे पूछ लें। तो आज 3 सेशन हम लोग का होगा, 3 सेशन एक साथ। पहला सेशन होगा यूएमटी का, जो बेसिक L1 में सॉफ्टवेयर जो हम लोग लेते हैं, उसमें जो टॉपिक हम लोग चल रहा है उसको देखेंगे। दूसरा सेशन होगा L2 का, जो यूएफआई का सेशन चल रहा है। यूएफआई या इजी टैग जो काम करते हैं प्रोग्रामिंग का, कैसे काम करते हैं ये देखेंगे। और तीसरा सेशन होगा आईफोन का, जो 3U टूल या आईट्यून टूल इस्तेमाल करते हैं फ्लैशिंग या अनलॉकिंग के लिए, कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है, एग्जैक्ट फाइल कौन सा लेना उचित है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज तीसरे सेशन की क्लास में। तो रेडी है सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पर? स्टार्ट करें? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। अभी हमारी स्क्रीन दिख रही होगी डायरेक्टली, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का लेवल 1 का टॉपिक है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हम लोग का क्लास होगा, वो है, ओ सॉरी, लेवल 1 में आज रिपेयर माय मोबाइल के इस सेशन पे क्लास हो रहा है। जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो है यूएमटी का एम टी के। यूएमटी का एमटीके टूल कैसे काम करते हैं, तो हम लोगों ने अलॉन्ग फ्लैशिंग का देखा है। आज डायरेक्टली इस सेटअप के द्वारा, क्या करेंगे हम लोग, काम करेंगे किस प्रकार से बैकअप करते हैं मीडियाटेक के फोन का। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपने यूएमटी एमटीके टूल को कनेक्ट करना है। ठीक है, यूएमटी एमटीके टूल को कनेक्ट करना है। चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये डोंगल है, ये तो मालूम ही है होगा सभी को। इस डोंगल की मदद से हम लोग काम करते हैं। तो ये हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारे हो सकते हैं नए हो इसमें, तो उनको बता दूं ये डोंगल है। इस डोंगल में हम लोग काम करते हैं यूएमटी एमटीके का सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तब जाके काम हम लोग का बनता है। तो
इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से होता है। गणेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज माइक म्यूट रखेंगे, है ना, क्योंकि ये क्लास सर रिकॉर्डेड सर है। कहना ये चाह रहे हैं हम्म। कि यूएमटी का 1 साल का रिचार्ज इस टाइम कितना है? सारा चीज, ये जो सारी चीजें ना, जब क्वेश्चन आंसर का क्लास चलेगा भी ना, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा बचा के रखिए सवाल को अपने। सवाल आपके लिए बहुत उपयोगी मेरे लिए, इसे सवाल को। अभी हम लोग जो चलेंगे क्लास, डायरेक्टली क्लास पर आते हैं और समझते हैं चीजों को। तो यूएमटी का जो मीडिया टेक का टूल है, MTK2, कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहां पर दिखा है इसने, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है क्लियर या नहीं दिख रहा, बताएं एक बार। सर वर्ड दिख क्लियर रहा है नहीं आ सर, रहे। नहीं दिख हाँ, रहा है सर। नहीं दिख रहा है, तब बादाम खाने की जरूरत है। दिख रहा है सर, दिख रहा है, नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। सर दिख तो रहा बराबर, लेकिन उसमें कभी मतलब लिखा थोड़ा सा लिखा दिक्कत हुआ आती क्या है। है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है सर। हाँ, तब ठीक। बादाम खाने की जरूरत है, वही तो मैं कह रहा। आँख कमजोर हो गया है सर। चलिए ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, हो सकता हो आप लोगों को मे भी यहाँ पर होने में थोड़ी दिक्कत ही हो रही होगी, आई थिंक। तो फिलहाल हल्का सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग, ये जो यूएमटी का एक सीरियल निकला है, इसने कहा इस चीज को ध्यान रखिएगा, IMEI चेंजिंग इज इलीगल। ये शुरू से आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं और जानते भी आ रहे हैं कि भाई ऐसा काम करना बिल्कुल वर्जित है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। तो अब यूएमटी, अनलॉक टूल, हर कोई टूल ये साथ में पहले आपको बता देता है, यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो इसके जिम्मेवार आप हैं। यूएमटी या और अनलॉक टूल दोषी नहीं है। तो ये भाई अब आपके लिए होता है कि आपको समझना है इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर कर देते हैं एक बार, एग्री कर लेंगे। और जो YouTube पे भी देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, किन्हीं का भी कोई सवाल हो या क्लास में ज्वाइन करना हो तो अपना नंबर या अपने इच्छुक जाहिर करना चाहते हैं कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दायर कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ गया स्क्रीन, आप लोग को अभी प्रॉपर दिख रहा होगा। ओके सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं सर। नहीं, चलिए बढ़िया है। अभी दिक्कत होता फिर मुश्किल हो जाता भाई। तो हम लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग तो देख चुके कि अनलॉकिंग के लिए सर्विस टैब में इस्तेमाल करते हैं, इरेज डेटा और इरेज FRP। फ्लैशिंग के लिए यहाँ से 3 प्रकार से फ्लैशिंग कर सकते हैं, 3 फाइल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। कौन कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं भाई? तो एक है स्कैटर, तो मैंने कल बताया था स्कैटर, ये 2 प्रकार का स्कैटर सपोर्ट करता है। एक आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, ठीक है, और दूसरा आपका XML या HTML कह सकते हैं। ये हमारा वर्जन 6 का होता है और ये हमारा वर्जन 5 का होता है। ये दोनों जो होते हैं वर्जन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। खैर, तो अभी हम लोग बेसिकली, हम लोग जो टॉपिक आ रहे हैं वो है पार्टीशन मैनेजर। नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या कह रहा है, पार्टीशन मैनेजर, PM। अब इसका तो काम जानते ही हैं, PM जैसे हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री जी का रोल है, सेम PM यहाँ भी यही काम करेंगे, है ना। तो PM का काम, यहाँ पे जो पार्टीशन मैनेजर है उसका क्या काम है समझिएगा। जो आपके टोटल फोन के अंदर कंटेंट फाइल होते हैं, कंटेंट फाइल समझते क्या होता है, कंटेंट फाइल। चलिए आपको पहले एक कौन चीजों को ब्लूटूथ समझा चाहिए? है। गला वाला चाहिए कि डिब्बा वाला चाहिए? ये जो चाही चाही है ना, बहुत चाही आ जाता है।
इसीलिए कहते हैं माइक पर खासा ध्यान रखना आपने, उंगली खास कर। तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर, पार्टीशन मैनेजर पर। मान लीजिए कोई भी ब्रांड आपका है, ओप्पो हो, ठीक है, उसके, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आप लोग को साफ दिखे, अभी दिख रहा है ना साफ, ओप्पो हो, ठीक है। अब इस ओप्पो फोन का कोई मॉडल है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका मॉडल ले लेते हैं A5 या A5s, कोई भी मॉडल आप एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसके अंदर देखिएगा, कोई भी मॉडल होता है तो इसके अंदर 3 फाइल होते हैं। पहला फाइल जो होगा वो हमारा स्टोरेज आईसी का फाइल होगा, ठीक है, जो स्टोरेज आईसी आपकी एमएमसी हो, यूएफएस हो, ईएमसीपी जो भी हो। दूसरा आपका होगा क्रिटिकल फाइल, क्रिटिकल फाइल जिसे आप दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फाइल। और तीसरा आपका होता है एंड्रॉइड पार्टीशन फाइल, एंड्रॉइड पार्टीशनिंग फाइल। अब समझिएगा, अब यूएमटी क्या करता है, ये तीनों का लिस्ट दे देता है, लेकिन ये जो फाइल हमारी होती है, ये आईसी स्टोरेज की फाइल, सारे फाइल का प्रिंट नहीं करता है। तो कभी भी यूएमटी हो, चाहे आपका अनलॉक टूल हो, कभी भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, रीड करते हैं, तो पार्टीशन कितना है वो लिख कर देता है कि 2 है, 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, जितना होगा। तो वो पार्टीशन जो देता है वो तीनों का देता है। उसके अंदर आपका स्टोरेज आईसी का फाइल होता है, आपके क्रिटिकल फाइल्स होते हैं, और आपके एंड्रॉइड फाइल भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो एंड्रॉइड फाइल होते हैं, बेसिकली जो हम लोग फ्लैश करते हैं यूएसबी से, वो हम लोग तीसरे नंबर वाले फाइल से फ्लैश करते हैं। गूगल से डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉइड फाइल फ्लैश करते हैं। दूसरे नंबर वाला इसकी क्रिटिकल फाइल होती है। अगर ये आप गूगल से इसको मिल लेते हैं, यदि गूगल से आप ले लेते हैं, तो गूगल से क्या दिक्कत होगा, मिल तो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल आपकी सिक्योरिटी होगी वो डब्ड हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। उस केस में जो ओरिजिनल होगी वो नहीं आएगी और जीरो हो जाएगी और नल हो जाएगी या अननोन हो जाएगी। इसलिए इसका नाम क्रिटिकल पड़ा है। और पहले नंबर का फाइल जो होता है वो उठाकर या लेटाकर, उठाकर कहते हैं एमएमसी को निकालकर, या लेटाकर मतलब जम्फर के द्वारा, और कभी कभी यूएसबी से मीडिया टेक के लिए खाली ऑप्शन दिया है करने का। कैसे करेंगे, तो इसी चीज को हम लोग अभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने मीडिया टेक के टूल को कनेक्ट करना है, और मीडिया टेक में फोन को कनेक्ट कर यहाँ से काम करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, जिन्हें वीडियो चाहिए, जो ऑनलाइन हमारी क्लास को देख रहे हैं, और जिन्हें ये वीडियो पसंद है या देखना चाह रहे हैं या फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, तो अपना नंबर जो कमेंट सेक्शन में राइट कर देंगे ताकि उनको वीडियोस मिल जाए, और कंटिन्यू हमारे साथ क्लास करने के लिए भी अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग पार्टीशन मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ से बूट ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, इस बूट पर क्लिक करेंगे। बूट मतलब क्या होता है, बूट करवाना। चलिए ठीक है, फोन को बूट करवा रहे हैं भाई। बूट कैसे करते हैं, पावर की से भी करवाते हैं फोन को। फिलहाल सीपीयू बूट कर रहे हैं हम लोग। फोन को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगाएंगे। फोन का वेटिंग कर रहा है, वेटिंग पोर्ट, यहाँ से जैसे ही पोर्ट आ जाए उसके बाद यूएसबी केबल लगा देंगे आप।
वॉल्यूम प्लस माइनस। चलिए यहाँ पर यूएसबी केबल लगा देते हैं हम लोग। जैसे ही पोर्ट मिलेगा, पोर्ट पर ध्यान रखना है, क्योंकि मीडियाटेक में भाई भाई साहब मेन पोर्ट होता है। यदि पोर्ट आप सही से कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन और चीजों का उल्लंघन, दिक्कत, किसी चीज का दिक्कत नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, सबसे पहले जो अभी लेवल 2 कर रहे हैं उनके लिए भी सवाल है, और जो आईफोन कर रहे हैं उनके लिए भी सवाल है, क्योंकि वो लोग क्लास कर चुके लेवल 2 का, उनके लिए। अब यहाँ पर डेटा जो दे रहा है, यहाँ पर कैमरा में हमारे देखिएगा, ये जो डेटा दे रहा है, ये डेटा क्या दे रहा है बताइए। ये जो डेटा दे रहा है, ये अगर हम इसे इससे लिख दें, हम अगर ये डेटा जो है क्या है, ये डेटा जो है बोर्ड पार्टीशन है सर। वुड पार्टीशन। बोर्ड पार्टीशन और अपना यूजर डाटा सर, मतलब अपने को सीआईडी ये सब चाहिए रहता है यूएमसी चेंज करने के लिए। एमएमसी चेंज करने के लिए ये सर फाइल इंफॉर्मेशन दे रहा है सर, बुट 1 का साइज क्या है, बुट 2 का हाँ, साइज तो क्या ये है। हमारे जो कंटेंट फाइल होते हैं, एमएमसी की फाइल, जी। ठीक है। जो हमारे एमएमसी के फाइल हैं, फर्स्ट फाइल जो मैंने बताया, वो इसी के अंदर है, बूट 1, बूट 2, आरपीएमबी एंड यूजर एरिया। ये 4 फाइल है जो आपको एमएमसी के अंदर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो डेटा आया इसका, ये जो लेखा जोखा आया है, इसके अंदर पार्टीशन टोटल है आपका। साथ के साथ एक आपकी एमएमसी का हेल्थ भी दिखाता है, ये कल आप लोग देखे भी थे हेल्थ रिपोर्ट। अब इसका हेल्थ जो देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है भाई, हेल्थ नॉर्मल है, लेकिन एक जो है 30 से कितना चला गया है, 40%। तो अब बताइए ये ठीक है या चलेगा, बताइए। चलेगा 30 नहीं से सर, चलेगा। 40% है, चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा। सर, चलेगा। चलेगा। 30 से 40% है सर, ये इसको चेंज करना रीस्टार्ट पड़ेगा। रीस्टार्ट हो सकता है सर, या चल भी सकता है, रीस्टार्ट भी हो सकता है। 100% चलेगा सर। 100% वाले कौन है थोड़ा सा, 100% नहीं चलेगा सर, इसको रीप्रोग्रामिंग करना होगा। 100% वाले थोड़ा बताएं, कौन थे 100% चलेगा। अरे बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं। चलिए खैर, देखिए 30% क्रॉस हो जाने के बाद एमएमसी का जो हेल्थ है वो डमाडोल होने लग जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उसे लगता है भाई कि अब बेड़ा पार होना थोड़ा मुश्किल है, तो बैसाखी की जरूरत उसको लग जाती है, तो चलता है खींच के। लेकिन अगर उसको सही तरीके से करना कि बैसाखी की जरूरत ना पड़े, तब यहाँ पर आपको रीप्रोग्राम करना पड़ता है, रीप्रोग्राम करना पड़ता है। अब रीप्रोग्राम जो वर्ड है, बहुत सारे वर्ड को काउंट कर देता है। रीप्रोग्राम आपके एमएमसी को, हेल्थ को रिपेयर करना है, कि कंटेंट फाइल राइट करना है, कि उसके एंड्रॉइड फाइल राइट करना है, कि एमएमसी की फाइल राइट करनी है, बहुत सारी चीज होती है। फिलहाल अभी हम लोग इस लेवल 2 को छोड़ते हैं और अपने इस बात को आगे की तरफ ले चलते हैं। अब ये जो लिस्ट आया है, देखिए 3 चीज ये कर रहा है, 3 चीज। आपके एमएमसी को, जो आपकी पार्टीशन प्रिंट हुई है उसको ये रीड करेगा, समझ रहे हैं, उसको ये क्या करेगा, रीड करेगा। उसके अलावा क्या करेगा, राइट करेगा, यानी बैकअप भी करेगा, रिस्टोर भी करेगा, फॉर्मेट यानी इरेज भी करेगा, तीनों चीज कर सकते हैं। अब ये जो पार्टीशन आया है, ये सबसे पहला पार्टीशन जो है, पार्टीशन चूंकि बहुत सारे इसके अंदर पार्टीशन हैं, और इसने जो पार्टीशन दिया है फिलहाल, सबसे पहला पार्टीशन है प्रीलोडर। अब बताइए, आप लोग थोड़ा सा इतने दिन क्लास किए हैं, शायद मालूम होगा प्रीलोडर जो फाइल है वो किस चीज की फाइल होगी, एंड्रॉइड की, एमएमसी की, सीपीयू की, एमटीके के यूएमसी सिक्योरिटी। की फाइल होती है का प्रीलोडर। एमटीके एंड्रॉइड का चिपसेट की, भैया, एमटीके चिपसेट की प्रीलोडर फाइल होती है। वो तो मेरे को ही मालूम एमटी के फोन का होता है, मैं पूछा प्रीलोडर फाइल होती एंड्रॉइड किस चीज का की है। मोबाइल का फ्लैश का फाइल। हाँ
ठीक है, मोबाइल। good. उसके नीचे लिखा है पीजीपीटी, क्या है, कोई बता सकते हैं पीजीपीटी? बताइए। इसको कहते हैं प्राइमरी जनरल पार्टीशन टेबल। इसका कोई मतलब बता सकता है क्या है? देखिए, फाइल आती है, हम लोग देख लेते हैं, बस हो जाता है, छोड़ देते हैं, हाँ बैकअप ये करना, वो करना, ये करना, बताया सर ने कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी खुद से अध्ययन करना होता है इंसान को। हेलो। अब ये पीजीपीटी क्या है, कोई बताइए। बालकृष्ण आप बताएंगे? नहीं सर। अच्छा, जो बताएंगे वो अनम्यूट कीजिए। ये पीजीपीटी मैंने लिख दिया, प्राइमरी जनरल पार्टीशन टेबल, या गाइड पार्टीशन भी कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जनरल आमतौर पे यूज किया जाता है इसको। एनीवन, कोई बताएंगे? प्रोग्राम कुछ होगा आगे। फेंक दो गोला, कोई ना कोई तो कैच कर ही लेंगे। हाँ जी, चलिए हम बताते हैं, देखिए। ये जो उंगली है, उंगली को संभालिए, बार बार कहते हैं हम, है ना। खैर, अब बात करते हैं हम लोग, जो पीजीपीटी है, ये जो आपकी पूरी पार्टीशन तैयार हो रही है ना, जो पूरी पार्टीशन तैयार हो रही है, दीपक चौरसिया, उंगली हाथ दोनों बचा के रखिए, है ना। पार्टीशन जो तैयार हो रही है उसको लिस्टिंग करने का काम और उसको पूरा डेटा तैयार करने का काम ये पीजीपीटी का यहाँ पर है। अगर पीजीपीटी, अगर इसका पार्टीशन नहीं आता, पीजीपीटी राइट कीजिएगा, पूरा पार्टीशन का प्रिंट दे देगा ये इसका पीजीपीटी का काम हुआ। खैर, उसके बाद है रिकवरी, पारा, एक्सपेंड, डेटाबेस, एफआरपी, पीजी। तो ये जो नाम आ रहे हैं, ये नाम बेसिकली किस चीज के हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर पता चलेगा हमको कि कुछ एंड्रॉइड के फाइल है। यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी फाइल का नाम यदि देखें तो आपकी एफआरपी भी सिक्योरिटी के अंदर आती है। उसके अलावा प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, आईएमआई फर्स्ट और आईएमआई सेकंड की फाइल होती है। बहुत सारे कहते हैं एनवी रैम, एनवी डेटा है, हाँ बिल्कुल है, एनवी रैम, एनवी डेटा, मीडिया की होती है। लेकिन जो आपकी आईएमआई फर्स्ट सेकंड जो इनबिल्ट होती है, प्रोटेक्ट 1 के अंदर फाइल रहती है। उसके अलावा एनवी डाटा आपके सिक्योरिटी फाइल है, फिर आपकी ये एंड्रॉइड फाइल है, कुछ आपकी एमएमसी की फाइल है। तो सारी फाइल मिलजुल कर एक पार्टीशन को तैयार करता है। तो इसी पार्टीशन को यहां से आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, चाहे तो इरेज कर सकते हैं, चाहे तो राइट कर सकते हैं। ये सारी चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि ना कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, यहां तक कि नहीं कोई सवाल है तो। हाँ अगर जी, यहाँ पर अगर यूजर का मतलब जैसे कि अगर एएमएमसी का अगर वो डाटा रीड कर सकता है तो फिर कस्टमर का फोटो आपकी से आवाज थोड़ी कॉन्टेक्ट कट रही है। हाँ, अभी जो पूछा, अभी थोड़ा सा हल्का पता लगा, आपने बोला कि पता चल पाएगा कि नहीं, फोटो वगैरह ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, है ना। हाँ इनका इंटरनल डाटा अपन हाँ, रिकॉर्ड तो करके वो दे सकते कंडीशन हैं। है, बैकअप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है उसको हेलो। कि आप फोटो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हेलो बिल्कुल ले सकते हैं, कंडीशन है जी, भैया, बोलिए। जी, आवाज आ रही, बोलिए। हेलो। एक बार और रिपीट कीजिए। क्या चीज बपी जी? जी, यूएमटी का लॉक कैसे पढ़ना पड़ेगा? ओके, ठीक है, ठीक है। बताऊंगा अभी फिर। हेलो। हेलो। ओके, जिनको भी जो थोड़ा दिक्कत होगी ना, मतलब हेलो। सवाल सेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए, तो लिंक शेयर किया गया है आपके जूम चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर ज्वाइन कर जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। हाँ, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप, अरुण? हेलो। जी, रुद्रा सरोज, आई थिंक रुद्रा सरोज नाम है, कुछ पूछना चाह रहे हैं रुद्रा सरोज आप? सर जो आज फीस कटाए हैं उसी का कटाए हैं। क्या कटा है? आज मैं पेमेंट किया हूँ सर। ओके, ठीक है, तो आप क्लास में हैं? ठीक है आप सर, बिल्कुल वही क्लास सोच में हैं। रहा था। ओके, ठीक है चलिए, सर, थैंक नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यू। तो अब आते हैं पॉइंट पर बात करते हुए कि बैकअप कैसे करते हैं हम लोग।
ठीक है। अब यहां पर बात आता है कि आपको यदि बैकअप करना है तो क्या पूरा बैकअप करना है सर, यानी पूरी फाइल बैकअप करें या किसी एक को करें या सारे को करें। तो देखिए यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जब पूरा फाइल यदि आप बैकअप करने जाएंगे ये कंडीशन हो जाएगा कि आप सिर्फ उसी फोन को, जो फाइल आपने पूरा यदि बैकअप किया है, यदि आपने क्या किया है पूरा फाइल बैकअप कर लिया है, यानी A to Z पार्टीशन को आपने बैकअप किया है, तो आप यदि वो फाइल राइट करना चाहेंगे तो बिल्कुल राइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी मॉडल में जो कनेक्टेड है, यानी जो मॉडल कनेक्टेड है उसी में कनेक्ट कर सकते, दूसरे में नहीं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये फाइल हम दूसरे कोई डेड फोन, कोई दूसरे सेम मॉडल में राइट करना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। जो डेडबुट रिपेयर फाइल होते हैं या जो हमारे फोन फ्लैश फाइल होते हैं वो इन्हीं कंडीशनों से ही तैयार होती है। आप इस फोन का फाइल, इस फोन जो कनेक्ट है इसका फाइल रीड कर लीजिए, सिवाय यूजर डेटा का, सिवाय देखिए नीचे में, सबसे नीचे में यहां पर दिख रहा होगा यूजर डेटा, इसको आपने अनटिक कर देना है, इस वाले को क्या कर देना है, अनचेक कर देना है, अनचेक कर देना है। क्यों? कोई वजह बताएंगे हमें क्यों इसे बिकॉज सर अनचेक कर यूजर देना है? डाटा लेंगे तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, हैवी हो जाएगी शायद इसलिए ना। उस ये फोन में बढ़िया जो है। डाटा होगा वो भी एक्सेस हो जाएगा ना सर, तो अदर फोन में अगर डालेंगे तो फिर उसमें दिक्कत जाएगी। इसलिए क्योंकि यूजर डेटा का जो साइज होता है, सबसे पहला कंडीशन याद कीजिए, कल डंप की बात कर रहे थे कि 16 जीबी का डंप जब 32 में जाएगा तो क्या हाल, सेम उस पर भी बात करेंगे, उससे मिलता जुलता बात करेंगे। तो अगर यूजर डेटा मान लीजिए ये 32 जीबी का अगर मेमोरी कार्ड है, यानी EMC या EMCP है, कुछ भी है, स्टोरेज ऐसी है, तो अगर आप 32 जीबी का डंप लेते हैं या पूरा बैकअप ले लेते हैं तो ये सिर्फ इसी फोन के लिए होगा जो कनेक्टेड है। यदि आप चाहेंगे कि दूसरा फोन कर ले इसी के अंदर, कर तो देगा, लेकिन क्या होगा, वो करप्टेड हो जाएगा फोन, यूजर डेटा इनवैलिड हो जाएगा उसका, जिसकी वजह से फोन क्या होगा, करप्टेड हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, यूजर डेटा फाइल को अनटिक करके रीड करते हैं, और ये जो रीड करते हैं ये आपका फुल्ली दूसरे फोन में राइट करने के लायक है। लेकिन 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 थोड़ा संभल कर भैया, क्यों? अब तो आप कह रहे राइट कर सकते हैं, अब क्यों संभलना? तो पहला तो आपको यूजर डेटा फाइल को छोड़ना है, दूसरा यदि आप राइट करने के लिए जाते हैं जो मीडियाटेक के सिक्योरिटी फाइल होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, एनवी रैम, एनवी डेटा मोडेम। है, मॉडेम कहाँ आ गया इसमें जी, प्रो इन्फो, प्रो इन्फो चलता है लेकिन नारक के तो ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा प्रोटेक्ट वन, उसके अलावा प्रोटेक्ट टू, FRP। FRP कॉमन। ये कभी कभी आपको कस्ट फॉर नाम का फाइल, कस्ट CUST कस्ट, वो भी हमारी क्रिटिकल फाइल्स के अंदर आता है, उसे भी छोड़ना होगा आपको। सर ये कष्ट बहुत तकलीफ देता है, 6 और 6 में कष्ट बहुत कष्ट देता है। हाँ तो इसका नाम ही है कस्ट। तो कस्ट क्या करता है, कस्टम फाइल एक तरह से काम करता है। यही चीज ओप्पो में आते हैं तो ओप्पो सर्वर वन, प्रोटेक्ट वन प्रोटेक्टिव की जगह वहां क्या हो जाएगा, ओप्पो सर्वर वन और ओप्पो सर्वर टू, और कस्ट कस्टम हो जाता है, ओप्पो कस्टम। ये सारी सिक्योरिटी फाइल राइट ना हो दूसरे फोन में, इस बात का ध्यान रखना है। आपने रीड तो कर लिया, ये भी उसके साथ रीड हो गया, अब यही फोन चाहते कोई यही फाइल दूसरे सेम मॉडल के राइट करने के लिए राइट कीजिए, लेकिन इन सारे को अनचेक कर दीजिए तब राइट कीजिए, वरना क्या होगा, फोन तो चालू होगा लेकिन IMI नल हो जाएगा उसका, या 0 हो जाएगा। बैटरी खराब हो जाएगा ना सर। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जिसे आपको समझनी है। तो ये पार्टीशन में एक तो ये फायदा है कि पूरे को रीड कर सकते हैं, यदि किसी एक फाइल को हमको रीड करना है, यानी सिर्फ इसकी सिक्योरिटी को, यदि इनकेस चाहते हैं हम सिर्फ इसकी सिक्योरिटी को रीड करना, तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल पार्टीशन को अनचेक कर देंगे, यहाँ पार्टीशन पे आएंगे अनचेक कर देंगे। अब जो सिक्योरिटी फाइल हमारी है कौन कौन सी है भाई, FRP, एनवी डाटा, कस्ट,
प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, उसके बाद नीचे और आते हैं। देखिए अभी अभी नीचे नहीं है। एनवी रैम, बस। कभी कभी आपको कैशी की जरूरत पड़ सकती है, कैशी। अच्छा, प्रो इन्फो हमने नहीं लिया है, प्रो इन्फो। अब इसे क्या करेंगे, आप रीड पर क्लिक कर देंगे। ये आपसे पाथ पूछेगा। चलिए हम पाथ इसका डेस्कटॉप का ही दे देते हैं, और नाम रख देते हैं फोल्डर का मादिवे। चलिए फोल्डर में सेक V5 के नाम से सिलेक्ट फोल्डर कर देते हैं, उसी में सेव करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या करेगा, स्कैटर के नाम से ऑपरेशन क्या कर रहा है, स्कैटर। चूंकि मीडिया टेक है तो स्कैटर इसका रीड करेगा, और उस मॉडल का जो आपने दिया है उसका देखिए FRP फाइल रीड किया ये। अब ये NV डाटा फाइल को रीड करेगा, जो भी आपकी फाइल है। अभी एक और चीज यहाँ पर दिया, अभी स्पीड बहुत स्लो है। क्यों स्लो है, कोई बता सकते हैं? रीडिंग का स्पीड बहुत स्लो है, क्यों? क्योंकि हाई स्पीड पे टिक नहीं है। हाँ गुड, क्योंकि फिर तो हाई स्पीड पे हमने टिक नहीं रखा है। ये हाई स्पीड पे यदि हम टिक रखेंगे तो UMT से काफी फास्ट रीड, राइट या इरेज का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यूजर हैं देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, जो क्लासेस देख रहे हैं उनको सारे को मैं बताता हूँ, ये हमारी लाइव क्लास चल रही है। खैर, अब यहाँ से मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे हम लोग। अब जब आप इन केस, चलिए मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ क्योंकि ये रीड करते ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि यदि आपने इसको देख लिया, परख लिया, सब कुछ सारी चीजों को देख लिया, ओके ठीक है, डन है भाई। अब क्या है, जब राइट करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना दो बातों का। किस बातों का? पहला बात तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इसका यूजर डेटा यदि आपने लिया है उसे तो राइट नहीं करना है। राइट के समय अब ध्यान देने वाली बात है, यूजर डेटा नहीं राइट करना है। और दूसरा, जो इसका सिक्योरिटी वाला फाइल होगा, सिक्योरिटी फाइल, उसे राइट नहीं करना है। इरेज करते वक्त, अब बात करेंगे हम लोग इरेज करते वक्त, यदि आप इरेज कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि सिक्योरिटी फाइल इसका कम से कम आपका बैकअप होना चाहिए। सिक्योरिटी फाइल हमारा बैकअप होना चाहिए। यदि सिक्योरिटी फाइल बैकअप नहीं है, आप डायरेक्टली इरेज कर देते हैं तो फोन तो चालू कर लेंगे आप, लेकिन क्या करेगा, सिक्योरिटी नहीं है पाएंगे, फिर रिपेयर करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। इसलिए ये काम नहीं करना। तो इन तीन बातों का यहाँ पर ध्यान देना है, और काम हो जाए रीड राइट इरेज का तो शट डाउन कर देना है, ताकि हमारा पोर्ट जो है वो चला जाए, फोन रीस्टार्ट हो जाए। ये काम है करने का तरीका। और आखिर में जो इस टूल का, खैर इस टूल का जो मेन पार्टीशन मैनेजर का काम था वो बताया। अब यहां तक इन्हें कोई सवाल है? ठीक है, वरना हम नेक्स्ट सेशन UEFI पर चलेंगे। चलिए मैं यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग पहले कर देता हूँ। यहाँ तक पूछ लेते हैं कि इन्हें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अरुण आईफोन, अरुण आईफोन कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर नहीं, अनम्यूट सर कीजिएगा। नहीं है, कोई सवाल नहीं है सर मेरा। ओके, सर उदय ठीक से कुमार, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उदय सर कुमार सर जिनका सर रेज हैंड पहले मैं उनको मौका दूंगा, सॉरी। उदय सर कुमार जी सर। जी, क्या पूछना चाह आ, रहे हैं उदय जी? सर अभी जो आपने बताया कि सर जो सिक्योरिटी फाइल राइट करने टाइम में सर ध्यान रखना चाहिए, तो सर जब बैकअप लेते हैं उस टाइम में सर वो फाइल अनटिक करके सर बैकअप ले सकते हैं ना सर, उसको डायरेक्ट फिर राइट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के साथ रखने से फायदा एक और है उसका है। उसका फायदा क्या है, किसी किसी फोन में क्या होता है, एनवी रैम कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता है। तो वो अगर आपके पास बैकअप एनवी रैम रहेगा तो जो दूसरे वाले में करप्टेड है, तो पहला वाला जो आपने बैकअप किया वो एनवी रैम फाइल राइट करके आप उसकी सिक्योरिटी को रिपेयर भी कर सकते हैं, ओरिजिनल को। ठीक है, सर 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 तो सर मतलब वो करके सर रखना चाहिए, जब जब वो सर प्रॉब्लम करे तो FRP उसको अनटिक करके। सबसे पहले ना एक सेकंड रुक, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है रेज हैंड कीजिए। और कोई यदि एक स्टूडेंट बोल रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, है ना। क्लास थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके क्लास करेंगे तो मजा भी आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो जिनको सवाल करना वो रेज हैंड कर लेंगे, और जो अभी कह रहे हैं तो थोड़ा उनको कहने दीजिए, जब चुप हो जाए तो फिर आप सवाल कर लीजिएगा। जी उदय।
सर जब वो बैकअप फाइल जब लेंगे सर, तो सर इसका मतलब वो पूरा सिक्योरिटी के साथ में लेना चाहिए। जब उसको दूसरे में राइट करेंगे तो उसका सिक्योरिटी फाइल अनटिक करके राइट कर दे। तरीका जब यही अगर सही है। जब कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सिक्योरिटी फाइल भी मतलब राइट करना पड़ेगा ना सर। हाँ, अगर इन केस उसका एनवी करप्टेड रहता है तो आपके पास आप गूगल से डाउनलोड करने जाएंगे, है ना। लेकिन आपके पास टेस्टेड एनवी है जो आपने अभी बैकअप किया, तो वो एनवी देख के उसको कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, समझ रहे। तो सर सर एनवीरैम में सर कौन सा फाइल है? जैसे मतलब अगर उसमें अगर आईएमई नंबर से वो तो नहीं रहता होगा ना सर, नहीं, क्योंकि सर उसको बेसबैंड कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसके अंदर। जो नेटवर्क से रिलेटेड फाइल होती है वो नेटवर्क का फाइल। बेसबैंड कॉन्फ़िगर करवाता है वो। ओके जी, सर संजीव सर चौधरी जी। सर मेरा भी सुन लीजिए। सर बोल रहे थे ये पोको का सेट है M3, हम्म, तो इसमें हम फ्लश किए, फ्लश करने के बाद कुछ देर चलता है, उसके बाद फिर अप डाउन होता है। हाँ, पोको X3 है। हाँ, M3। पोको M3 उसका सबसे पहले देखिए मीडियाटेक है ना सीपीयू। एक हाँ बार नहीं सबसे नहीं, पहले मीडियाटेक नहीं, क्वालकॉम है। पोको M3 प्रो कह रहे हैं या X3? हमको सुनने में नहीं, कंफ्यूजन लग रहा है। पोको पोको M3। अच्छा, पोको M3। हाँ देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, उसको अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो उसको लेटेस्ट वर्जन से एक बार फ्लैश कर दीजिए। लेटेस्ट। देखिए मैं सवाल जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। मेरा सवाल ये था कि जो मैं पढ़ाया अभी उससे कोई सवाल है तो वो पूछिए। तो आप लोग पर्सनल सवाल करने लग गए। हाँ जी, सरोज। सरोज हाँ बहुत सर देर से सर लगे हुए हैं। हाँ बोलिए सरोज। सर FRP करते समय फोन तो डेड नहीं होगा कस्टमर का? क्या? सर अभी मैं कुछ FRP करते टाइम सेट डेड नहीं ना होगा? देखिए एफआरपी कर रहे हो, फ्लैश कर रहे हो, किसी कंडीशन में अगर सही मेथड से कर रहे हैं, ना फोन डेड होगा ना किसी प्रकार का उसमें कोई हानि होगा। लेकिन जहां आप अपने पैतरा चेंज कर दिया, XYZ करने लग गए, तो उस कंडीशन में आपके फोन डेड होने के पूरे चांसेस हैं। सर मैं आपकी यूट्यूब पे बहुत देखता था और लिया हूँ। इससे पहले मैं गोरखपुर में, आजमगढ़ जिला से यूपी से हूँ, जी गोरखपुर गया था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर मैं कहीं और जाके सीखा है लोकल में, फिर दुकान खोला मैं सर, इसीलिए आपका लिया देखिए हूँ। मैं इस बार आपको थोड़ा कटाक्ष करूंगा। कहीं भी आप करने गए हैं, ठीक है, हो सकता है आपसे नहीं हो पाया हो, तो आप कोई इशू नहीं है, आप यहाँ भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ देख लीजिए कि आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है। अगर सर सीख लेंगे सर तो प्रोग्रामिंग का भी क्लास लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप देखिए देखिए एक स्टेप होता है। आप सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट ऊपर हाँ जाना तो चाहेंगे तो वो जल्दी में आदमी जल्दी जाता है और जल्दी नीचे आ भी जाता है। इसे धीरे धीरे हाँ जाएंगे सर तो तो चीजों को समझेंगे भी। ठीक है, खैर। इसी पे, हाँ। ठीक है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो अपना नंबर शेयर कर दीजिए और हमारी सपोर्ट टीम उनसे बात कर लीजिए क्लास के लिए। ठीक है जी, राजू शर्मा जी। सर ठीक से तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा सर इसी से। हाँ देखिए, 6 के लिए क्या है, 6 प्रोग्रामिंग की बात करते हैं हम लोग कि 6 हो जाता है। लेकिन क्या हेल्थ रिपेयर कर देगा आपका 6? नहीं करेगा सर, वो तो तो आईसीयू ये, करना ही पड़ेगा। हाँ तो उस कंडीशन में बहुत सारे कहते हैं कि हम जो सेम CM2 है उससे भी कर देते हैं। हाँ होता है, लेकिन वो हाइनिक्स के लिए होता है, कंडीशनल हो जाता है। अच्छा हाँ राजू, आप एक बार हमको मैसेज भी कीजिएगा व्हाट्सएप पे, काम है आपसे। जी सर जरूर। ओके। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सॉरी, अनम्यूट कीजिएगा माइक, पृथ्वीराज। हाँ सर सर मैं Vivo Y1 इसका वो किया था, अनलॉक किया था, तो उसके हम्म। बाद ऐसे ही आ रहा है। क्या करना है इसका? हाँ आगे उसको नहीं एक जा बार रहा। वापस से देखे बता रहे, एक बार रीसेट कीजिए वापस से। ठीक है, किया यहाँ फिर भी पर नहीं हो बहुत रहा। ध्यान देना होता है। एक बार वापस से फ्लैश रीसेट कीजिए, और फ्लैश करने के क्रम, फ्लैश करने से पहले एक बार उसका सिक्योरिटी बैकअप कर लीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है। जी और Vivo Y1 है ना, तो Y91 है, तो उसका देखिए PD 1818 BF है कि CF, उसके हिसाब से फाइल डाउनलोड नहीं, कीजिए। इसका है 2015। Vivo 2015 का है। Vivo 2015 तो है, लेकिन PD उसका अलग होगा। जी PD जी जी 1818 CF हो सकता है, या 1818 F होगा, ये देख लीजिएगा, जी उसके हिसाब से बैकअप कीजिएगा। ठीक है। जी ठीक है उसके फिर बाद आप लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए, होगा। अगर इन केस देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर ही जी कि अगर फ्लैश करने के बाद भी स्टिल सेम इश्यू है लेटेस्ट फाइल से, MMC निकालिए, हेल्थ को रिपेयर कीजिए। जी जी ठीक है। जी राकेश जी। अगर जैसे इसमें ऑनलाइन अगर फाइल डाउनलोड करके अपन इसमें एरर करते हैं तो उसमें IMI करप्ट नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप फाइल जब राइट करते हैं,
देखिए जो फ्लैश फाइल होती है हमारी राइट की हुई ना, वो फोन से ली हुई थी, लेकिन उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जिसके वजह से हम जब फ्लैश करते तो हमारे IMEI को कुछ दिक्कत नहीं होती है, और वो फाइल ओवरराइट नहीं होती है। जो ओरिजिनल हमारी फाइल रहती है एज इट इज रहती है, बाकी सब फाइल रहती है तो, लेकिन जो हमारी क्रिटिकल फाइल्स हैं वो ओवरराइट नहीं होती है, स्किप करके आगे चली जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑनलाइन जो डाउनलोड ऑनलाइन अनम्यूट कीजिएगा, क्या बोला? नेट से जो डाउनलोड करते हैं हम्म। उस फाइल में IMI करप्ट हो जाता है। हाँ, वो आपका खास कर हो रहा है, क्योंकि अब आपने पूछा तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता ही दें क्यों आपका हुआ है वजह। अब आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो पर्सनली आपको बता दें, यहाँ सभी को यूनिवर्सल। ऐसा इसलिए हुआ है कि Vivo V9 को जब आप देखिएगा तो इसमें दो फाइल के वर्जन दिखते हैं। कौन कौन? PD1730F, और इसमें एक दिखता है PD1730CF। देखा आपने? और इसमें एक और वर्जन आता है PD1730BF। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा यूज कर लिया आपने, समझ गए? अब देखिए, अब इसका अलग लेटेस्ट वर्जन देखना है, इसका अलग, इसका अलग। इसलिए मैंने कहा जी कि जो सर। आपने कनेक्ट किया है ना, उसका रीड इन्फो दीजिए। कल से मांगा मैंने आपसे, अभी तक दे रहे हैं आप मुझे। दीजिएगा तब तो मुझे पता लगेगा कि एफ है कि CF है कि BF है। आप BF सर समझ रहे हैं उसमें ना? दिमाग घूम गया अभी तो। हाँ जी, दिमाग घूमना कुछ नहीं है। जैसे अभी कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लिया ना, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गया, वही फोटो मांगा मैंने बस, और कुछ नहीं। जी सर। दीजिए, मैं बिल्कुल देखूंगा आपका। जी सर, अभी खैर, व्हाट्सअप कर दूंगा सर उसपे। बिल्कुल कीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है UFI। तो UFI में जो हम लोग का चल रहा है, UFI जो एक प्रोग्रामिंग बॉक्स है। हेलो प्रोग्रामिंग बॉक्स में, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? सर, ये कह रहे हैं। हेलो आपकी आवाज आ रही पिंटू शर्मा जी, आप सवाल करें। जी जी, कह रहे हैं कि एक तो हम वो Realme C3 है, ये डेट कंडीशन था, तो उसको हम UMT से हेतु करवाए थे, हेल्थ करवाए थे, तो उसका EMI ये तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, तो उसका जो हम तो बैकअप लिया था करते वो नहीं राइट हैं। कीजिए ना। जो बैकअप लिया गया था, अच्छा, जिन्होंने, जिनसे आप करवाया, उनसे बैकअप किया, उसको बोलिए कि सिक्योरिटी फाइल राइट कर दें। जी सिक्योरिटी फाइल राइट होगा तभी होगा। हाँ, तो आप उसको उस केस में पहले देखिए कि राइट हो गया है। अगर नहीं आ रहा तो उसका बेसबैंड क्या है, बेसबैंड आ रहा है कि नहीं जी आ रहा है। ठीक है, वो बहुत यस जरूरी सर। होता है। उसके बाद ही आपकी ये IMI फर्स्ट या सेकंड आएगी। एक्चुअली हम करते नहीं है, हम लेकर जाके करवाते हैं, और क्लास ज्वाइन किए ये सबसे हम। देखिए, अब करते नहीं थे अलग बात है, लेकिन अब करना पड़ेगा। यदि आपको इस मार्केट में अगर रहना है तो हार्डवेयर जी सॉफ्टवेयर दोनों आपके पास होने चाहिए काम करने के लिए। अब वो दिन सर चले गए कि काम अब किसी से करवा ले, अब खुद से करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सर जी सर, जी, तो इसका हेलो। EMI आ ही नहीं रहा है सर। वो मैंने बताया ना, उस केस में अपना बेसबैंड पहले देख लें। बेसबैंड देखने के बाद जी आपको बता सकते हैं। बेसबैंड नहीं है तो बेसबैंड पहले रिपेयर करें, उसके बाद फिर बेसबैंड यदि है तो उसकी जो ओरिजिनल IMI है, वो फाइल उसकी होगी, वो राइट कर दीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा वो। हेलो हेलो सर, ओके सर। सिद्धार्थ सर। हाँ जी। अरुण बोल रहा हूँ सर। हाँ, कहिए अरुण, आवाज आ रही है सर आपकी। सर वो थोड़ी क्लास से हटके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। सर मेरे पास में एक मोबाइल आया था, तो वो उसका वॉल्यूम डाउन बटन भी खराब है। तो सर मेरे हम्म। को FRP मारना है, तो कैसे मार सकता हूँ सर? सेफ मोड भी लगा हुआ है उसमें। कौन सा मॉडल है? सर Oppo K12X। एक Oppo K12X। वॉल्यूम डाउन उसका खराब है? खराब है सर। खराब है मतलब बटन निकला हुआ क्या हुआ है? हाँ हाँ, बटन निकला हुआ है, काम नहीं कर रहा है सर वो। ठीक है, तो अगर इन केस, तो उसको फोन कनेक्ट करिए, कीजिए K12X को, क्या दिक्कत है? सर वो कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना, वॉल्यूम डाउन लगा के उसको तो सर ले जाना पड़ेगा ना सर उसमें। MT के चिपसेट है सॉफ्टवेयर ना? MTK ही होगा सर। हाँ, है मतलब कि अगर आप Oppo 8 K12 को करने जा रहे हैं तो वो MediaTek प्रोसेसर है, स्विच ऑफ करके कनेक्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक पोर्ट देगा वो। किया आपने? अच्छा नहीं सर, वो मैं सोचा था वॉल्यूम डाउन लेके होगा क्या। रिकवरी से जा रहे हैं क्या? हाँ सर। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है K12 का हमारा CPU क्या दे रहा है। ठीक है, CPU जी MediaTek है, अच्छा Qualcomm ये दे रहा है। जी सर। अब क्या होगा, इसको रिकवरी पर ले जाना अनिवार्य है जी ना? सर। तो अब क्या कर सकते हैं आप,
फोन को इस मोड में, एंड चूंकि ये 6375 सीपीयू लगा है इसमें। ईडीएल मोड में भी हो जाएगा ना सर? हाँ, इसको एक काम कर सकते हैं, इसका ईडीएल मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं इसको आप कि बैक पैनल ओपन करके जहां पर इसका वॉल्यूम डाउन का पॉइंट गिर रहा है वहां पर देखिए पॉइंट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। जी आ रहा है। तो वहां से ट्यूजर टेस्ट यूज करके वॉल्यूम प्लस माइनस यूज करके केबल लगा सकते हैं, या ट्यूजर टच करके वॉल्यूम लाइन की, जहां पे वॉल्यूम लाइन है वॉल्यूम डाउन, वहां पर प्रेस सर करके फिर वॉल्यूम प्लस प्रेस करके रिकवरी में भेज सकते हैं। दोनों सर तरीका आपके ओके पास। सर, ओके सर। एक्चुअली ये ना सेफ मोड में भी लगा सर हुआ है, तो वॉल्यूम डाउन ही चाहिए इसको ना सर? हाँ, वॉल्यूम डाउन तो चाहिए इसमें, क्योंकि जब तक रीस्टार्ट नहीं होगा फोन तब तक सेफ मोड हटेगा नहीं, और अच्छा, या सही से रिकवरी से रिस्टार्ट नहीं होगा उसके लिए वॉल्यूम डाउन मैंडेटरी है। जी ओके सर। चलिए खैर, सर अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट से यहाँ ध्यान रखेंगे। अब जो मेन सेशन हो, सेकंड सेशन, उस पर सर ध्यान एक रखेंगे। एक मिनट सर, ये एफआरपी के हमारी दुकान पे एफआरपी के लिए आते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो लैपटॉप है एक्चुअली, हाँ, तो मगर इसका जो, करने देखिए के मैं लिए सिस्टम। इसका, हाँ, इसका जो वीडियो है ना, इसका वीडियो भी हमारे जी जस्ट यूट्यूब पर गया है कि यदि आपके पास लैपटॉप है और एफआरपी अनलॉक करना चाहते हैं कैसे करें, इसका वीडियोस भी आप वहां पर देखेंगे, ठीक है। जी। खैर, अभी जो टॉपिक तो हम लोग का सर है उस पर हम लोग बात करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर लेंगे उसके लिए? एक सेकंड रुकेंगे, मैं बता दूं आपको, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए, तो अभी सबसे पहले, अच्छा, एक और काम आप लोग करेंगे, आप लोग को व्हाट्सएप का लिंक मिला है जूम चैट में, तो जिनको जो टेक्निकल हेल्प होता है, किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए कि हाँ ये मॉडल कर रहे हैं, मैं ये मॉडल नहीं हो रहा है, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर फ्री सपोर्ट आपको मिल सकता है। मतलब वहां पर मैं सॉफ्टवेयर का देता रहता हूँ सपोर्ट फ्री, मिलकर टाइम मिलते ही हमारे हार्डवेयर के जो टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, वो आपको गाइड वहां पर करते रहेंगे समय में 10 समय, ठीक है। खैर, अब आते हैं हम लोग अपने आईफोन के, सॉरी, यूएफआई के सेशन पे। बिना स्क्रीन शेयर के तो नहीं चलेगा ना। चलिए, तो फर्स्ट सेशन जो हम लोग का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का सेकंड सेशन है यूएफआई बॉक्स का। तो ये जो यूएफआई बॉक्स है, कैसे काम करेंगे इस पर, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो मालूम ही है आप लोग को, यूएफआई यूज करने के लिए हमको सेटअप्स डाउनलोड करने होते हैं। तो एमएमसी टूल बॉक्स का जो सेटअप है उसे हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, और इसमें कैसे काम करते हैं ये हम लोग देखेंगे। मिनिमाइज कर दे। चलिए, अब यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आप, जैसा कि अभी मीडियाटेक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बैकअप करते हैं एमटीके टूल का यूएसबी के द्वारा, उसी प्रकार से आप एमएमसी निकालकर यूएफआई बॉक्स की मदद से कैसे बैकअप करते हैं ये क्लास में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने एमएमसी को आइडेंटिफाई करने के बाद यूजर एरिया पार्ट। जैसा कि अभी ध्यान रखिए, अभी आप लोगों ने मीडियाटेक में देखा था, यही चीज आपको यहां पर दिख रहा है। देखिए सारी चीजें, टोटल पार्टीशंस, वो पार्टीशन यूएसबी से निकला था, ये पार्टीशन आपको, ये पार्टीशन कहां से निकला आपका, एमएमसी से। ये चीजें कहीं ना कहीं समानांतर, मतलब समांतर लग रहा है देखने में, पैरेलल एक दूसरे के हैं, है ना। तो अब इसमें क्या क्या बैकअप करना होता है इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो हल्के पिंक कलर की जो फाइल दिख रही है, ये फाइल हो गई मॉडम की, एफएससी की, फिर उसके अलावा मॉडम SC1 2 ओप्पो, डी डाई CN VV के, ओप्पो S10 VV के,
उसके अलावा परसिस्ट, ये सारे हमारे क्या हैं, सिक्योरिटी फाइल। जैसे कि मीडियाटेक में मैंने बताया था आपको एनवीराम, एनवीडाटा, प्रो इन्फो, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2। क्वालकॉम में क्या होता है, चलिए यहाँ पर आया है तो मैं बता दूं, आप लोग के लिए बेहतर भी है, समझ जाएंगे। क्वालकॉम में जो सिक्योरिटी फाइल होंगे, मॉडम, मॉडम SC1, मॉडम SC2, FSG, ये तो मेन फाइल हो गया। लेकिन अगर ओप्पो का है तो प्लस, जहां पर प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 था, यहां पर ओप्पो सर्वर 1, 2 की जगह ओप्पो डाइसियन VVK और ओप्पो डाई स्टैन VVK। उसके अलावा परसिस्ट इसमें कॉमन है, परसिस्ट मीडियाटेक में भी मिल सकता है, क्वालकॉम में आपको परसिस्ट लेना है। और लास्ट में इसने रखा है कॉन्फ़िग। तो ये हमारे क्वालकॉम की सिक्योरिटी फाइल, जिसको हमको क्या करना है, बैकअप करना है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो यहां पर दो प्रकार से हम लोग बैकअप कर सकते हैं। बहुत छोटा दिख रहा है सर हमें। हेलो। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे, छोटा दिख रहा है? जी जी बहुत छोटा दिख रहा है सर, नहीं दिखा रहा है अच्छा, सिर्फ स्क्रीन शेयर दिखा रहा है सर। ओके ठीक है, चलिए हम डार्क मोड ला देते हैं। हेलो। 2 मिनट 2 मिनट, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके यूजर एरिया पार्ट की। तो यहाँ पर दो प्रकार से फाइल बैकअप होते हैं। हेलो। चलिए इनकी बात पहले सुन लेते हैं जी। हेलो सर। जी शाद अली जी बोलिए। बोले सर, मेरे पास iPhone XR आया था एक, उसमें मैं हम मैं चार्जिंग में थोड़ा डाल। क्लास ले लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले क्लास कर लूं। ठीक है ठीक है। शुक्रिया। ध्यान रखिए क्लास चल रहा है ना, उसके बाद फिर आपका फिर टॉपिक चलेगा। अब बात करेंगे हम लोग कि सिक्योरिटी फाइल यहाँ पर दो प्रकार से बैकअप कर सकते हैं एमएमसी में फाइल। डंप दो प्रकार से कर सकते हैं आप, सिक्योरिटी प्लस एंड्रॉइड। अभी दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा मतलब आपको बादाम खाने की सख्त जरूरत पड़ गई है। ठीक है, और दूसरा सिर्फ सिक्योरिटी। तो सेम, अगर सिक्योरिटी ओनली और एंड्रॉइड लेते हैं, दूसरे फोन में राइट कीजिएगा, बस सिक्योरिटी वाली राइट ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिर्फ सिक्योरिटी लेते हैं फाइल, तो ये सिर्फ उसी मॉडल उसी का जिसका आपने निकाला उसके लिए। तो दो प्रकार से यहाँ पे डंप निकाल सकते हैं आप, सेम जैसे अभी मीडिया टेक का आपने निकाला। खास कर मैंने ये टॉपिक रखा था ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो पार्टीशन पे यहाँ पे टिक कीजिएगा तो सारे पार्टीशन टिक हो जाएंगे, सिवाय किसको अनटिक करना है, यहाँ पर किसको अनटिक करना होगा, पूरा लेना बैकअप तो बताइए। अभी मीडिया टेक टूल में बताया यूएमटी के एमटी के में कौन सा टिक करना होगा इस पूरे पार्टीशन, बताइए मुझे, पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास कर रहे हैं या अभी टाइम पास कर रहे हैं। बताइए, चैट में बता सकते हैं आप लोग। अच्छा आज म्यूट का परमिशन नहीं था, अभी कह हेलो। सकते हैं आप।
किस फाइल को सर अनटिक करेंगे तब हम बैकअप कर सकते हैं? सर यूजर डाटा। ओके, और बताइए। अभी कंफर्म नहीं है कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं आप। मैं सिर्फ आंसर ले रहा हूँ आप लोगों का। हाँ जी। सर ये डंप जो कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड्रॉइड, ये दो ये क्या दो होता है प्रकार के पता हैं नहीं। क्या? ये पूछा, ये ये क्या पता होता नहीं। है पता नहीं आपको। हाँ, तो ये चीजें पता कब चलेंगी? जब आप मेन क्लासेस में आएंगे उसमें पता चलेंगी, है ना? क्योंकि जी। ये सेशन चल रहा है ना, उसमें आप अचानक आएंगे तो उसमें हम ये चीजें तो बीच में मिलेंगी। सर 512 बताइए। लेंगे। 512 क्यों लेंगे? हम 1 GB क्यों नहीं ले सकते हैं? 512 सबसे बेस्ट रहता है। सबसे बेस्ट 512 होता, वाह। तब तो फिर एक्सक्लूड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारे लिए। इत्तेफाक। आई थिंक मेरे हिसाब से आप सही है या मैं गलत, है ना? तो ये चीजें फिलहाल बात की चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यूजर डेटा फाइल को यहां से हम लोग क्या करेंगे, यूजर डेटा जो फाइल हमारा है उसे अनटिक कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आए हैं तो चलिए एक उपहार भी आपको देते जाएं। सब कहते हैं कि कोई एमएमसी खराब है, फोन डेड है, वाटर डैमेज है, तो उससे क्या डेटा निकाल सकते हैं या नहीं? तो ये निकालने के लिए तो एक तो अनएनक्रिप्टेड देखना, उसके बाद बताया था मैंने कहाँ जाना है जी, कहाँ जाना है नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ये छिपा के रखा था। अब यहां से आने के बाद यूजर डेटा पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कर कर एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पर जाने के बाद हमें फाइल फोटोज लेना है तो मीडिया फोल्डर वाले को ओपन करेंगे। इसमें 0 फोल्डर पे जा रहे हैं हम लोग, और कैमरा में अक्सर होता है DCIM फोल्डर के अंदर, कैमरा के अंदर जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए टोटल आपका फोटो वगैरह है, कब का है ये फोटो, यहाँ पे गौर से देखिए। ये 25/2/2019 का ये है फोटो, 14:30 में लिया गया था। 25/2/2019 का ये फोटो है। और यदि हम इसे बैकअप करना चाहते हैं, पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बैकअप करना चाहते हैं किसके लिए, जो कहते हैं सर फोन डेड है, खराब हो गया, क्या एमएमसी से डेटा निकल सकता है? दो कंडीशन तो है, निकल सकता तो ऐसा दिखेगा, मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए, सेव टू पर क्लिक कर देंगे। पाथ कहाँ का देते हैं हम, डेस्कटॉप का डायरेक्टली। चलिए हाँ, डेस्कटॉप का ही दे दें। सिलेक्ट डेस्कटॉप। फाइल का नाम देखिएगा क्या है, 3030 है लास्ट में, 3030। चलिए 3030 आया कि नहीं, यहाँ पे पहले नाम देख लीजिए, 3030 है ना? 3030 ओपन कर लीजिए। ये देखिए आपका फाइल का फोटो आ गया है, जनाब बच्चे को लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप बैकअप भी कर सकते हैं अपने डिलीटेड फाइल्स को, या सॉरी जो एमएमसी आपका खराब हो चुका है, जो कह रहे हैं कि एमएमसी खराब है, फोन डेड है, तो अगर आइडेंटिफाई करते तो बिल्कुल डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा है चीज, चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी फाइल रीड करने के लिए क्या करेंगे आप, जितने भी पिंक वाली फाइल है उस पर टिक करेंगे। पिंक वाली फाइल पर जो हमारी सिक्योरिटी की फाइल है उस पर टिक करके, जैसे अभी हमने यूएमटी में लिया था, सिर्फ इसी मॉडल के लिए यहाँ से रीड कर लेंगे। ये कब कर सकते हैं, जब आपने पहले फुल डंप ले लिया है तब। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सारे पर टिक कर लिया आपने। अब यहाँ से रीड बटन पर क्लिक कर देंगे, तो सारा आपका जितना भी टिक किया हुआ फाइल है ऑटोमेटिक यहाँ पर रीड स्टार्ट हो जाएगा। और कितनी स्पीड से रीड हो रहा है यहाँ पर देख भी लेंगे। चलिए देखिए, और एक और चीज जो मैंने शुरू से बोला है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, नॉट ब्लैंक, मतलब ये फाइल हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलिए। तो ये तरीका था यूएमटी से और यूएफआई बॉक्स के कैसे बैकअप करते हैं, ये चीजों के बारे में। अब यहाँ पर किन्हीं का कोई सवाल है, शॉर्ट सा जल्दी से कर लेंगे, फिर लास्ट सेशन हमारा रहता है, उसको हम लोग देखते हैं। किन्हीं का सवाल है यहाँ पर तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये यूएफआई का सेकंड सेशन था। एक बार जितने स्टूडेंट है थोड़ा कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑफ करें, बोर हो गए हैं क्या? नहीं ना, पूछिए। सर ऑल एमएमसी से डेटा निकाल जाएगा, देखिए ऑल एमएमसी से डेटा निकाल सकता है, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। कंडीशन अगर उसमें फॉलो होता है तो बिल्कुल डेटा निकाल सकते हैं आप। चलिए, और जो मेन क्लासेस होती है उसमें और भी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स था इसलिए मैंने शॉर्ट्स में बताया।
चलिए तो अब आखिरी सेशन लास्ट जो हमारा आईफोन का है, अब हम लोग आईफोन पर आते हैं। जो 3U टूल, जो हमारा 3U टूल है, कैसे काम करते हैं इसके ऊपर ये देखते हैं। 3U टूल जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है फोन की फ्लैशिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और कुछ एप्लीकेशंस पे वर्क करने के लिए। आईफोन का काम, अभी मैं जस्ट इसको चुटकी में ही, आप गूगल से जाएंगे, इसे डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन शेयर कर भी दिखा रहा हूँ। अभी कोई भी फोन कनेक्टेड नहीं है। अब क्या है, हम लोग एक फोन को कनेक्ट करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या चीजें वो ये बताता है, चाहे वो रिकवरी हो, अनअवेलेबल हो, डिसेबल हो, या आईक्लाउड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। जैसे चलिए, और जिनको थोड़ा मजा आ रहा है क्लास में, तो हमारे क्लास में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का लिंक आपके जूम चैट पर और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या है, ये लॉग्ड फोन है, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल कनेक्ट कर कर चेक कर रहे हैं। सॉरी, टाइप सी है, मैं इसमें ये कनेक्ट कर रहा था। तो एक बार टाइप सी केबल पहले निकाल लेंगे हम, केबल टाइप सी टू टाइप सी देखते हैं हमारे जो लैपटॉप में, उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद देखिए इंटरफेस, कनेक्टिंग आई डिवाइस, प्लीज अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन देगा ये, देख रहे हैं, प्लीज अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन दे रहे हैं। अब हमको इंफॉर्मेशन मिले तो मिले कहाँ से, स्क्रीन लॉक्ड है। तो वैसे कंडीशन में हम फोन को लेके जाते हैं किस मोड में, आईट्यून्स, जो रिकवरी मोड इसका कहलाता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस माइनस की यूएसबी केबल लगाकर, किसी किसी में होम की भी होता है तो वो भी की प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम प्लस माइनस, और किसी किसी का अगर होम की होता है तो उस केस में होम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे तो आपका फोन जाएगा आईट्यून्स मोड में। चलिए पहले इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूं। और देखेंगे अभी लोगो आ रहा है। अगर फोन स्टार्ट होने लग जाए तो वापस से पावर की को प्रेस कर देंगे और उसे डिसेबल करवाएंगे, फोन को स्विच ऑफ करवाएंगे हम। अभी देखिएगा लोगो आ रहा है यहाँ पर, तो तीनों की प्रेस करके रखे रहेंगे कि हमारा फोन का जो स्क्रीन है वो टोटली डिसेबल हो जाए। ये मोड हमारा आ गया। इससे पावर ऑफ कर लेंगे पहले हम लोग, अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से पावर ऑफ होने देंगे। उसके बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस, सबके जो कीज हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सारे ये कीज एक ही हैं। जिसमें होम की होता है उसमें होम की हेल्पिंग होता है, होम की लगाना पड़ता है। किसी किसी में वॉल्यूम डाउन पावर की भी लेता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं पता चल पाता, काफी आसान तरीका है, आराम से गूगल कीजिए, उसका डीएफयू मोड गूगल में सर्च कर लीजिए, वही पता चल जाएगा आपको। तो यूएसबी केबल आई थिंक चाहिए, ये टाइप सी से में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है इसको डीएफयू में। ये जैसे ही जाएगा यहाँ पर आपको मोड दिखेगा, रिकवरी मोड का फोटो आ जाएगा आपके 3U टूल्स में। हाँ केबल काफी लंबा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं। अब देखिए कनेक्टिंग टू आई डिवाइस दिखा रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फोन आपका लॉक्ड है।
थोड़ा इसे एक बार पूरा ऑन होने देते हैं। ऑन हो जाने के बाद फिर इसे हम लोग फिर कनेक्ट करके देखेंगे अभी। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, फोन हमारा किस पर गया है, डायग्नोस्टिक रिपेयर पर। एक सेकंड जूम। फोन ये कहाँ गया है, डायग्नोस्टिक रिपेयर पर, जहां पर आपको क्या होता है, डायग्नोस्टिक रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी, कोई भी एक जरूरत होती है, कोई जरूरत नहीं है आपको डायग्नोस्टिक रिपेयर करने की, आप डायरेक्टली इसमें कनेक्ट करें और फ्लैश करें। इसको एग्जिट कर देंगे, एग्जिट डन कर देंगे, और वॉल्यूम डाउन की, सिर्फ पावर की के साथ वॉल्यूम डाउन की। अगर वॉल्यूम प्लस माइनस नहीं है, वॉल्यूम डाउन पावर की। इतना वक्त नहीं लेगा। अगर वॉल्यूम डाउन नहीं होता है, वॉल्यूम अप पावर की। ये 3 की है जिससे हम लोग काम करते हैं। ये सामने बता रहे हैं आपको, ये आप गूगल से भी कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन पावर की, वॉल्यूम प्लस माइनस, वॉल्यूम अप पावर की। ये 3 की है जिससे हम रिकवरी मोड पर जाते हैं। साथ के साथ अगर जिसमें मेन, अगर जिसमें हमारा होम की होता है, उसका मैं बता रहा हूँ। तो वॉल्यूम डाउन पावर की नहीं इसका है, इसका हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम अप पावर की। टाइप सी है ना। तो वॉल्यूम प्लस पावर की प्रेस कर देंगे पहले हम। तो आई थिंक ये केबल थोड़ा इशू कर रहा है, तो रुकिए एक सेकंड, मैं टाइप सी केबल भी ले लेता हूँ, है हमारे पास। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। तो सबसे पहले हम अपना जो की केबल है वो चेंज कर लेते हैं, और ये जो केबल है वो हटा देते हैं। अभी फोन हमारा देखिए लॉक स्क्रीन पर है। अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे, केबल आई थिंक मे भी काम नहीं कर रहा, क्या है इस पे भी। देखिए ये भी पहचान है कि अगर सिर्फ चार्जिंग ले रहा है आपका और यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, तो आप उस केस में सबसे पहले अपना राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में चेक करें कि आईफोन्स का जो पोर्ट है, एप्पल आईफोन का पोर्ट दिखा रहा है या नहीं। यहाँ पर देखेंगे यूएसबी के अंदर तो कोई भी पोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी पोर्ट इसके अंदर नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से वापस से जो हमारा दूसरा पहले वाला वायर था वो लगा देते हैं, और यहाँ देखते हैं कुछ कनेक्टिविटी आ रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि एसेसरीज कनेक्टेड अनलॉक आईफोन टू एसेसरीज, कुछ भी मतलब ऑप्शन ये नहीं दे रहा है। तो आप कहेंगे क्या इसका खराब हो गया है यूएसबी? नहीं, ये आईफोन की सिक्योरिटी होती है, जो जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आपका ये काम नहीं होने देगा। इसलिए यूएसबी भी काम नहीं करता है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, फोन को वापस से स्विच ऑफ करेंगे और हमें रिकवरी पर लेके जाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम प्लस, उसके बाद यूएसबी केबल इन, फिर वॉल्यूम डाउन। वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम प्लस अभी रखा मैंने, उसके बाद वॉल्यूम प्लस के बाद वॉल्यूम डाउन, और फोन को हम पूरा कोशिश करेंगे रिकवरी मोड में ले जाने का। की याद रखेंगे, हर एक का अलग अलग की है। ये हमारा आईफोन 15 है, तो आई थिंक वॉल्यूम प्लस ही होना चाहिए। वॉल्यूम प्लस और पावर
सॉरी, डाउन। चलिए एक बार मैं थोड़ा गूगल भी कर लूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। तो चलिए एक बार गूगल में देख लेता हूँ। आईफोन का 15 जो है डीएफयू मोड की, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये तरीका किसी मॉडल का भी आप देख सकते हैं। डीएफयू मोड कर देंगे हम लोग यहाँ से। ओके, बैटरी काफी लो है। ओके, जल्दी फास्ट मैं एक बार देख लूँ। तो देखिए, क्विकली प्रेस एंड रिलीज वॉल्यूम अप बटन, and then quickly release volume down button, then quickly press hold the side button until it goes black, then press hold the volume down but but button for 5 seconds while still the holding a side button, then release the side button, continue holding the volume down button। तो ये जो हमारा तीनों की का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब हम लोग जो इसका केबल है वो यूज कर लेते हैं। ये भी टाइप सी है कि तो किस प्रकार से हम लोग आईफोन का काम करते हैं वो देख रहे हैं। तो अभी नॉर्मल हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ डिवाइस मैनेजर में कोई भी पोर्ट नहीं है। यहाँ पर घबरा जाते हैं बहुत सारे कि सर पोर्ट नहीं है, यानी इसका सीसी प्रॉब्लम है। और 3U टूल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो आप लोग के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल देगा, लेकिन ये एसेसरीज कनेक्टेड है लेकिन लॉग्ड है। ये अलाउ तभी होगा जब तक यूजर इसको अलाउ ना कर दे। ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसे जितना जल्दी हो ऑफ करेंगे हम। चलिए ऑफ कर लेते हैं। केबल निकाल देंगे हम लोग। और रिकवरी मोड के लिए वॉल्यूम प्लस पावर की पहले प्रेस करेंगे हम लोग, वॉल्यूम प्लस पावर की। उसके बाद यूएसबी केबल इन, वॉल्यूम डाउन की प्रेस। उसके बाद रिलीज पावर, फिर वॉल्यूम डाउन, फिर वॉल्यूम प्लस। वॉल्यूम प्लस को होल्ड करे रखेंगे। तो थोड़ा कनेक्टिविटी हमको जो केबल है इसका ही डाउट है, बाकी सब ऑल ओके है यहाँ पर। कुछ कंडीशन में केबल चेंज करना होता है, लेकिन फिलहाल ये एसेसरीज ब्लॉक्ड है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये आपका मोड आ गया। अब पीछे मोड देखिए क्या है, डिवाइस इज कनेक्टेड दिखाना है। अच्छा, हमारा बैटरी थोड़ा लो है, थोड़ा फास्टली आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आई डिवाइस देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और आपके स्क्रीन का देखिए रिकवरी मोड में फोन कनेक्टेड है ये। उसके बाद आईफोन 15 है ये। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप देख रहे हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली आप जाकर यहाँ से गो फ्लैश पर क्लिक कर देंगे, और जो इसका वर्जन होता है कभी भी फ्लैश करने के लिए बीटा वर्जन नहीं, जो टेस्टेड है वो यूज करते हैं। तो फिलहाल 18.5 इसका बीटा है, लेकिन आप जो कोशिश कीजिए 18.4 फ्लैश करने का। बीटा एज अ टेस्टिंग मोड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए जो 18.4 है वो कंफर्म है। इसी में एक आता है आपका iTunes टूल्स, ये भी 3U टूल की तरह है, जो रिकवरी मोड से फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने आईफोन मॉडल को या आईपैड को फ्लैश करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज, यहाँ पर जैसे देखिए आपका डाउनलोड आईट्यून्स का ऑप्शन देगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन नहीं है। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, डोंट डाउनलोड। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देगा आपको, दिस अ प्रोग्राम विद आईफोन दैट रिक्वायर्स अपडेट और रिस्टोर। तो कभी भी आईफोन आपका अनअवेलेबल हो गया है, डिसेबल हो गया, अपडेट रिस्टोर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अब इसने क्या बोला, आईफोन आई 18.4 है तो आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना हो, यानी हमको आईट्यून लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे तभी इसके जो रिकवरी मोड का फाइल है, चाहे वो रिस्टोर करना हो या अपडेट करना हो, वो फाइल मुझे चाहिए। उसके लिए आपको आईट्यून्स को अपडेट करना होगा। और आईट्यून्स अपडेट कहाँ से करेंगे, एक तो ऊपर से यहाँ से जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा अकाउंट में देख लेता हूँ, हेल्प में।
चेक फॉर अपडेट में यहां से भी अपडेट कर सकते हैं आप, ताकि अगर कोई देखिए डाउनलोड 12 पॉइंट लेटेस्ट वर्जन आ चुका है आईट्यून्स का, तो ये डाउनलोड करने के बाद ही आप इस मॉडल का जो फाइल है, पहले आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे अपडेट रिस्टोर पे, तो इस साइड यहाँ कोने में आपको दिखेगा डाउनलोड का आइकन, डाउनलोड होता रहेगा, उसके बाद फोन उसी मोड में कनेक्ट रहेगा, फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी आप लोग सिर्फ एक सवाल पूछना है, एंड्रॉइड थोड़ा सा लंबा सॉफ्टवेयर में है या आईफोन? बस छोटा सा सवाल आप सभी ऑनलाइन व्यूअर से भी और जो हमारे स्टूडेंट हैं, कि आईफोन का काम थोड़ा आसानी है फ्लैशिंग वगैरह का या एंड्रॉइड का? ये सवाल आप सभी से, क्योंकि अब इसमें बैटरी लास्ट सीन पर आ गया है, मुझे ये मालूम नहीं था कि बैटरी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। खैर फिलहाल इतना ही, आगे नेक्स्ट सेक्शन में कोशिश करेंगे कि और भी चीजें आपके लिए लाएं। तो देखिए आप सभी का सवाल बिल्कुल सही है, आईफोन आईफोन आईफोन। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही रखेंगे, और किन्हीं को भी कुछ भी सुझाव या कुछ भी कहना हो या कोई कमेंट करना हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी को ज्वाइन करना हो बिल्कुल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन का ऑप्शन ओपन है, या आप यहाँ यूट्यूब पर भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किन्हीं का कोई सवाल होगा तो अभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे मिस्टर सिद्धार्थ सर, तो आप उनके साथ ज्वाइन करके बाकी की चीजें आप कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा फीडबैक देंगे उनको, लगता है कि हाँ ठीक ठाक है तो बिल्कुल ओके, अदरवाइज कुछ और चीजें ऐड करने की है बिल्कुल आप उन्हें कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने अपना कोशिश किया कि आप लोगों को समझाने का, हो सकता हो हमसे छूट गया हो, क्योंकि इंसान मैं भी हूँ, गलती हमसे भी हो सकती है, तो छूटा हो तो उसके लिए चलिए नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे उसको पुट करें और उस चीज को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। अच्छा हाँ, जाइएगा कोई नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ सर आपसे भी बात करेंगे और आपका लाइव फीडबैक लेंगे। सिद्धार्थ सर आप हैं तो आप यहाँ आ जाएंगे। थैंक यू। चलिए तो मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करेंगे बस। चलिए तो कैसी लगी आज की क्लास? एजाज सर ने आप